अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 53 ऑफ पारिक, दैट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। तो उस चैप्टर में जो जो मेंशन है, जो जो पॉइंट्स मेंशन है, उसको मैंने टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया ताकि आपके एक फास्ट सा रिव्यू हो जाए इस चैप्टर का, ठीक है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को पेस्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि पेस्ट और रोडेंट्स को किल करने के लिए। इसमें अल्काइल फॉस्फेट्स भी हैं और एराइल फॉस्फेट्स भी। अल्काइल फॉस्फेट्स में HETP, TEPP, OMP, इनके बड़े बड़े नाम हैं, वो आप बुक से बेशक देख लें, इंपॉर्टेंट नहीं है। एराइल फॉस्फेट्स जो है उसमें पैराथायोन और डाइजेनोन। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट करते क्या है, वो कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। वहाँ पे आपका क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। जब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा तो हाइपर एक्साइटेशन होगी एंड हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं, मस्कुलिनिक इफेक्ट भी है, निकोटिनिक भी एंड CNS पे भी इफेक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं इफेक्ट्स। मस्कुलिनिक इफेक्ट्स में क्या हो जाता है कि रिस्पायरेटरी इफेक्ट में डिस्कम्फर्ट और डिसिप्निया होगा। GIT में नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स होंगे। ग्लैंड्स में सिक्रीशन बढ़ जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि टीयर्स रेड हो जाते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट बनता है पोरफायरिन, उसकी वजह से टीयर्स रेड हो जाते हैं। हार्ट में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। प्यूपिल में क्या होगी, मियोसिस। और सिलरी ब्लैडर आपके पास क्या होगा कि ब्लरिंग हो जाएगी, ठीक है। सिलरी मसल्स को भी इन्वॉल्व करता है। उसके अलावा यूरिनरी सिलरी मसल्स को इन्वॉल्व करेगा तो क्या होगा कि उनकी पैरालिसिस की वजह से ब्लरिंग विजन होगी, अकोमोडेशन में मसला होगा। एंड यूरिनरी ब्लैडर को इन्वॉल्व करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी। निकोटिनिक में आपके स्ट्राइटेड मसल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, गैंग्लिया को स्ट्राइटेड मसल्स को इन्वॉल्व करेगा तो फटीग होगी, वीकनेस होगी और क्रैम्प्स होंगे। और गैंग्लिया को इन्वॉल्व करेगा तो ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। CNS के क्या इफेक्ट होते हैं, इसमें 4 इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट स्टेज में इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस होती है। सेकंड में फिब्रिलरी ट्रैमर्स होते हैं ज़्यादातर हाथ पाँव में। और तीसरे स्टेज में मेंटल कन्फ्यूजन होती है एंड चौथी में कोमा हो जाता है। साइलेंट सिम्टम्स में क्या है, रिस्पायरेटरी भी होते हैं एंड GIT भी होते हैं, ठीक है। SLUD बनता है इसका निमोनिक। S से है सलाइवेशन, L से लैक्रिमेशन, U से यूरिनेशन, D से डेफिकेशन। तो SLUD स्लड आपने याद रखना है इसके लिए। फेटल डोज क्या है, HETP की अगर हम बात करें तो 160 mg IV, 350 mg ओरल और IM, ठीक है। TEPP की बात करें तो 45 से 50 mg, 100 mg ओरल एंड IM, ठीक है। और इसके अलावा OMPA 80 mg IV, 175 mg ओरल। मैलाथायोन 1 ग्राम, पैराथायोन 80 mg, डाइजेनॉन 1 ग्राम। और फेटल पीरियड 1/2 से 3 आवर्स होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में 4 स्टेजेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट स्टेज है डीकंटामिनेशन, यानी जो भी एरिया है जो एक्सपोज हुआ हुआ है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है, सबसे पहले आपने उस एरिया को वॉश करना है, इसको कहते हैं डीकंटामिनेशन। सेकेंड स्टेज आता है केयर ऑफ द एयरवे, ठीक है। आपने जो एयर पैसेजवेज हैं उनका ख्याल रखना है कि रिस्पायरेटरी फेलियर या अगर पैरालिसिस है रिस्पायरेटरी मसल्स का तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, आपने फुट एंड को रेस करना है और साथ ही आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देनी है। तीसरा जो मेथड है वो एंटीडोट, ठीक है। एंटीडोट है इसका एट्रोपिन, 2 mg एवरी 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। हर 15 से 30 मिनट बाद आपने 2 mg एट्रोपिन लगा देना है जब तक कि एट्रोपिनाइजेशन के साइंस नहीं आ जाते। फिर है कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर, उसमें ऑक्साइन कंपाउंड आते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में साइनोसिस होती है, फ्रॉदिंग होती है और कैरोसिन लाइक स्मेल आती है। ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। पेटिकियल हैमरेज, एडीमा एंड डीमाइलिनेशन हो जाती है आपके ट्रैक्स की। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में एक सुसाइडल पॉइजनिंग भी होती है। अल्कोहल के साथ अगर मिक्स करते हैं तो उसको एज अ होमिसाइड भी इस्तेमाल किया जाता है, एज एन इंसेक्टिसाइड भी इसको इस्तेमाल करते हैं और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी होती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 53 ऑफ पारिक। थैंक यू।